अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र मुस्लिम लीग नून के महंगाई मुकाओ मार्च का। समा से खुसूसी गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, चीखें सुनाई दे रही हैं, हुकूमत जा चुकी है, बस खुदा हाफिज कहने जा रहे हैं। लीगी नायब सदर ने दावा किया है कि इस्लामाबाद पहुंचने तक हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग का स्कैंडल तमाम स्कैंडल्स का बाप है। बहुत दुनिया है, खलकत है, इतने लोग तंग आए हुए इमरान खान से। इंशाअल्लाह ताला जब तक ये वहाँ पहुँचेगा इस्लामाबाद में जरूर उम्मीद है कि हुकूमत का खात्मा हो गया होगा। हुकूमत जा चुकी है, बस खुदा हाफिज कहने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए कदम उठाया है। इस बैड गवर्नेंस, नालायकी और नाअहली से निजात का सफर। लेकिन नवाज शरीफ के मुजरिम नहीं है इमरान खान, मरियम नवाज के मुजरिम नहीं, वो इस कौम के मुजरिम है और इंशाअल्लाह ताला इनका फैसला अल्लाह करेंगे। कभी तकब्बर का पहाड़ था वो शख्स, आज एक एक दो दो सीट्स वालों को मिन्नतें कर रहे, लेकिन अब कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये सब स्कैंडल्स का बाप है। ये स्कैंडल कोई तरक्की, ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली रिश्वत के बगैर नहीं होती थी और वो रिश्वत कहाँ जाती थी ये पूरी दुनिया को पता है। अब जब इसके सबूत आएंगे तो लोगों की आंखें खुलेंगी कि ये क्या धूल झोंकते रहेंगे। 22 करोड़ के मुल्क को जंतर मंतर से, जादू टोने से चलाया जा रहा था। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जादू टोने से मुल्क को आज़ाद कराना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कमालिया जलसे में नवाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। बोले, नवाज शरीफ मोदी से छुप छुप कर मिलता था क्योंकि फौज से डरता था। वो अदलिया को तकसीम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन उसके कंट्रोल में है। ये वापस आकर फौज पर भी हमला करेगा। जितने भी आर्मी चीफ आए सबसे उसके इख्तलाफात रहे। चौथा फनकार वो है लंदन में बैठा हुआ है। इनकी कोशिशें इक्तदार में आए, नैब को खत्म करें, करप्शन केसेस खत्म हो, और जब ही करप्शन केसेस खत्म होंगे वो भगोड़ा जो लंदन बैठा है वो जल्दी जल्दी पाकिस्तान वापस आएगा। ये आते साथ ही पहले इलेक्शन कमीशन तो इसके कंट्रोल में है, इसने मीडिया को पैसा चलाना है, उसके बाद ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला करेगा। क्योंकि जो करप्ट आदमी होता है वो कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा। अभी से ये अदलिया को तकसीम कर रहा है, अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपने साथ मिला रहा है। ये कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा क्योंकि इसने अपने केसेस खत्म करने हैं। क्रिकेट भी खेलता था, अपने अंपायर खड़े करके वो उधर भी रोंदी मारता था। इसका अगला हमला होगा पाकिस्तान की फौज के ऊपर। जितने भी आर्मी चीफ आए हैं सबके साथ इसके इख्तलाफात हुए। क्यों इसका आर्मी चीफ के साथ इख्तलाफ होते हैं? आर्मी के पास जो एजेंसीज हैं उनको सबसे पहले पता चल जाता है इसकी चोरी का। फौज से इसको डर होता है और ये कंट्रोल करना चाहता है। फिर इसका इख्तलाफ होते हैं आर्मी के चीफ के साथ। बरका दत्त अपनी किताब में लिखती है कि नेपाल में जनाब नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ छुप छुप के मिल रहे थे, जैसे कि कोई रोमांस चल रहा है इनके बीच में। छुप के क्यों मिल रहे थे? क्योंकि नवाज शरीफ को अपनी फौज से डर लग रहा था। बिलावल भुट्टो का पारा चनार जलसे में धुआंधार खिताब। कहा, सिलेक्टर को अब ये महसूस हो रहा है कि वजीर आजम के ओहदे के लिए किसी को सिलेक्ट करना उनका काम नहीं। एक शख्स के लिए किसी भी इदारे को मुतनाज़ा बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। बूट पॉलिश का इल्जाम इमरान दूसरों पे बूट पॉलिश का इल्जाम लगा रहा है। पॉलिश करना शुरू कर देता है। वाह भाई वाह। हमें याद है जरा हमीद गोल इसका नापी तब्दील करता रहा जब ये पाशा का खिलौना बना, तब से हमें याद है। और आज भी आपका कोशिश यही है। आप बूटों को चाटने पे उतर आए हैं, खुद बूट को ऐसे पकड़े हैं। बूट पॉलिश खत्म हो चुका है, अब ये इसका काम में नहीं आएगा।
इलेक्टर्स को ये महसूस हो रहा है कि हमारा काम ही नहीं है कि हम इस किस्म के ओहदे के लिए सिलेक्शन करें। हर इदारा अपना कानूनी और आईनी दायरा में रह के काम करे। इमरान ये चाहता है कि चाहे वो नैब हो, चाहे वो FIA हो, चाहे वो ISI हो, चाहे वो हमारा अफवाज हो, चाहे वो हमारा पुलिस हो, इमरान का साजिश है कि इन इदारा को अपना टाइगर फोर्स बनाए। हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे। पहले न्यूट्रल पे तनकीद कर रहा था, अब न्यूट्रल पे माफी मांग रहा है। जब सहूलतकार मौजूद नहीं तो आपका हशर जो ये कौम करेगा तारीख याद रखेंगे। मुस्लिम लीग नून का मार्च इमरान खान के घर जाने पर ख़त्म होगा। हमजा शहबाज ने समा से गुफ्तगू में कहा है कि पंजाब असम्बली तहलील करने की इत्तलात मिली हैं। साबित हो गया कि इमरान खान और उस्मान गुजार की टांगे कांप रही हैं। अवाम ने आज अपना तहरीके एतमाद जो है इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ सड़कों पर भी पेश कर दी है और कौमी असम्बली में पेश हो चुकी है। तो मुझे अल्लाह के यहाँ उम्मीद है कि दोनों तहरीके एतमाद कामयाब होंगी भारी अक्सरियत से। आज हम सब निकले हैं इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़, इसके झूठों के ख़िलाफ़, इसके सुनामी के ख़िलाफ़। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है जो आवाम का मूड मैं देख रहा हूँ, आपने देखा है, इंशाअल्लाह ये लॉन्ग मार्च की मंजिल जो है वो इमरान नियाज़ी के घर जाने पर ख़त्म होगी। आपने बात की, थोड़ा सा हम इसमें करें, आपके अवाम ज़ामन बंदा हुआ है। 2009 के अंदर जब आप रवाना हुए थे नवाज शरीफ आपके साथ थे, आज आपके साथ मरियम नवाज है, क्या देख रहे हैं? उस वक्त तो गुजरावाला पहुंचने से कबल ही जजेस रिस्टोर हो गए थे, समझ रहे हैं आज भी आपकी मंजिल गुजरावाला से होते हुए जाना है, समझ रहे हैं गुजरावाला से पहले कुछ ऐसा हो जाएगा या खान साहब अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? अब ठान लिया है, हम इमरान नियाज़ी को अवामी अदालत में लेके आएंगे। मेरे पास भी असम्बली तहलील करने की इतलात मौसूल हो रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है मुझे पता नहीं, मैं तो कंटेनर पे हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि टांगे कांप रही हैं और टांगे इमरान नियाज़ी की कांप रही हैं, उस्मान बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस है उसकी कांप रही हैं। उम्मीद वासिक है कि इत्तेहादी भी अवाम के आला तर मफाद में अच्छा फैसला करेंगे और उम्मीद है कि इत्तेहादियों की तरफ से भी हमें ठंडी हवा आएगी। आपने तरीन ग्रुप के हवाले से कहा था कि आप लोग उन्हें अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो टिकट्स देंगे, अगर इत्तेहाद में अगर ये शामिल होते हैं चौधरी बरादरान, क्या उनके साथ भी कुछ सीट एडजस्टमेंट की बात हो सकती है? सियासत में मज़ाकरात के दरवाजे खुले रहते हैं, सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। यकीनन इंशाल्लाह तरीन ग्रुप के साथ और बाकी जो चौधरी बरादरान हैं इनके साथ बैठकर इंशाल्लाह कोई सियासी रास्ते निकालेंगे। हमने 2014 में इमरान नियाज़ी की तरह डंडे, गुलेलें, बुलडोज़र, पत्थर लेकर हम नहीं जा रहे। हम एक सियासी अपना जो है काम कर रहे हैं, हमारा हक है, आईनी हक है लॉन्ग मार्च करना। और अगर इमरान नियाज़ी को होश आ जाए और तकब्बुर के नशे से उसको कुछ फुर्सत मिले, इस्तीफ़ा दे दे, तब भी उसको हम अपना जो है इक़्तिदार से इरादा कर कर अवामी अदालत में पेश करेंगे, उसको भागने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद में असल में क्या बड़ा ऐलान क्या होगा और क्या आप लोग धरना भी देंगे इसके इख्तिताम में? यहाँ पहुँच कर आप समझते हैं कि आप अपना मैसेज दे के वापस आ जाएंगे? इंशाअल्लाह हम अवामी जलसा करेंगे, इमरान नियाज़ी को दिखाएंगे कि आज पाकिस्तान की आवाम का एक ही फैसला है कि तुम्हें घर जाना है इमरान नियाज़ी, और इंशाअल्लाह तहरीक एतमाद भी कामयाब हो। धरना नहीं होगा आप समझते हैं? मेरा ख्याल हम एक बड़ा जलसा करेंगे वहाँ पर। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कल पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन दिन होगा, राहे हक पर खड़े होने के लिए इंसानों का समंदर निकलेगा। ऑपोजिशन को पैगाम जाएगा कि लूट मार के दिन खत्म हो गए हैं। आप सब ने इस्लामाबाद इसलिए पहुंचना है, अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ। जब आपको पता है कि चोरी के पैसे से एक हुकूमत को गिरा रहे हैं मुल्क के सबसे बड़े डाकू, तो सारी कौम पे ये अल्लाह फर्ज कर देता है कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हो, बदी के खिलाफ जहाद लड़े। कोशिश करना जल्दी आए, क्योंकि बहुत ज्यादा अवाम का समुंदर उस तरफ रास्ता करके पहुंच रहा होगा इस्लामाबाद में।
एतमाद या अदम एतमाद, किसकी जीत और किसकी हार? हुकूमत और अपोजिशन की सड़क सियासत है ज़ोरों पर। लाहौर में मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल परेड ग्राउंड में भरपूर अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। तफसीलात जान लेते हैं। लाहौर से हमारा साथ देंगे समग्र नुमाइंदे मोहसिन बिलाल और शहर इक़्तिदार की सूरत हाल बताएंगे समग्र नुमाइंदे टिका खान सानी। मोहसिन, पहले आप ये बताइएगा कि नून लीग का लॉन्ग मार्च कहाँ तक पहुँचा है और कारकुनान का जोशो खरोश कैसा है? जी बिल्कुल, हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत जो महंगाई मार्च शुरू हुआ है मुस्लिम लीग नून का, वो अब इचरा स्टॉप जो है वो क्रॉस कर चुका है। अच्छा। जो मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज का जो कारवां है अब मजंग चुंगी स्टॉप में पहुंच चुका है। जो कारकुनान हैं, जो उनके हमरा हैं, उनका जोशो खरोश यकीनी दीदनी है, क्योंकि 3.5 सालों में पहली बार हुआ है कि मुस्लिम लीग नून इस तरह महंगाई के हवाले से खुलकर बाहर निकली है। और एक लॉन्ग मार्च का जो उन्होंने ऐलान किया उसका माराथन सेक्रेटेरिएट से आज बाकायदा आगाज़ भी हुआ है। तकरीबन 5 घंटे होने वाले हैं और अब भी जो मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज का काफिला है वो फिरोजपुर रोड पर ही मौजूद है। 5 घंटे होने वाले हैं और काफिला जो है वो अभी भी फिरोजपुर रूट पर ही मौजूद है। टिका खान सानी ने हमें ज्वाइन किया है। टिका खान, बताइए क्या सूरत हाल है शहर में, शहर इक़्तिदार में? जी, इस वक्त मैं परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ तो पंडाल सज चुका है और पूरी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। तकरीबन पंडाल में 25 से 30 हज़ार चेयर्स भी लग चुकी हैं और तकरीबन फैज़ाबाद से 1 से 2 किलोमीटर का जो फासला है ये सिर्फ जलसागाह के लिए मुख्तस किया गया है। इसके साथ साथ आज इस जलसागाह में तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, इसके साथ साथ सेनेटर्स, कुछ वज़रा, गवर्नर्स यहाँ पहुँचे और उन्होंने जलसागाह में इंतजामात का जायज़ा लिया। अली जैदी भी यहाँ आए, इसके साथ साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी और इसके साथ साथ दीगर वज़रा भी यहाँ पे मौजूद थे। और यहाँ मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, ख़वातीन और जो एक रवायती जोशो खरोश होता है तहरीक इंसाफ के जलसों का, 5 साल बाद वो इस जलसे में देखा जा रहा है। जोशो खरोश जो है वो देखने में आ रहा है। हमारे नुमाइंदेगान हमें अपडेट कर रहे थे। टिका खान सानी और मोहसिन बिलाल, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कमालिया के जलसे में अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले किए। कहा 3 स्टूजेस को देखकर तहरीक इंसाफ से दूर होने वाले लोग भी वापस आ गए। बेहतर ताल्लुकात और जूते पॉलिश करने में फ़र्क होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को न्यूट्रल रहने का हक नहीं दिया। सबसे पहले आसिफ जरदारी आपका शुक्रिया, उसके बाद जिसकी कीमत नीचे आ गई है डीजल, उसका शुक्रिया। सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो पाकिस्तान का जूते पॉलिश करने वाला एक्सपर्ट, जूता देखता है तो पॉलिश शुरू कर देता है, वो है मकसूद चपरासी वाला शहबाज शरीफ। इनकी शक्लें देख के लोगों को इतना खौफ आया, वो लोग जो तहरीक इंसाफ से दूर हो गए थे वो ये 3 स्टूजेस की शक्लें देख के सब वापस आ गए। अल्लाह ने आपके हाथ में ये फैसला नहीं छोड़ा कि मैं ना अच्छाई की तरफ ना बुराई की तरफ, मैं न्यूट्रल हूं। सबसे बड़े चोर जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, एक का नाम ले तो लोग डीजल डीजल क्यों शोर मचाते हैं? सियासत करते हो इस्लाम के नाम पे और अपना ज़मीर बेचते हो डीजल के परमिट के ऊपर। इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी। और तीसरा चेरी ब्लॉसम ज्यादा जूता ज्यादा चमकता है उससे। चेरी ब्लॉसम शरीफ, इसके केस का फैसला होना है, अभी तक बचता रहा है। इसको पता है कि अगर ये इमरान खान और थोड़ी देर चल गया तो शहबाज शरीफ ने जेल में जाना है। मैं कभी नहीं कहता कि हम अमेरिका या यूरोपियन यूनियन से अपने ताल्लुकात खराब करें, बल्कि अच्छे करने चाहिए। शहबाज शरीफ, मैं ये कहता हूँ कि ताल्लुकात अच्छे करने में और उनके जूते पॉलिश करने में बड़ा फर्क है। लूट मार करने के दिन खत्म हो गए हैं। वज़ीर आज़म कमालिया जलसे के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को साथ ले गए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं वज़ीर आज़म मुशावरत के लिए उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद लेकर गए। तफसीलात जानते हैं समा लाहौर के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ साहब से। जी नईम हनीफ साहब, क्या खबरें हैं आपकी? साथ ले गए प्राइम मिनिस्टर उनको?
जी बिल्कुल, आज पीटीआई का जलसा था कमालिया में। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज सुबह ही कमालिया पहुंच गए थे, जहां उन्होंने वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का इस्तकबाल किया। जलसा इख्तिताम पजीर हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने वजीर आला पंजाब को अपने साथ चलने को कहा और उसके बाद जो है वजीर आला पंजाब वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ इस्लामाबाद चले गए और इतलात यही है कि वो सूरत हाल पर मुशावरत के साथ साथ ठीक है, सूरत हाल पर मुशावरत के लिए साथ ले गए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इमरान खान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ, हिम्मत है तो मैदान में आकर मुकाबला करो। जियाले बिलावल भुट्टो का चैलेंज, कहा खान साहब जलसा खेलने के बजाय ऐवान में 172 अरकान ले आएं, वजीर आज़म तस्लीम कर लेंगे। इमरान का हुकूमत खत्म, अक्सरियत खो चुका है। थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाए, गैरत है तो सामने आओ। जलसा खेल रहा है, 172 एमएनएस कल लेकर आए पार्लियामान में और हम मानते हैं कि तू वजीर आजम हो। नहीं लेके आ सकते हो तो बनी गाला नजदीक है, वहां जाके बैठो। आप हार रहे हो तो गाली देना मुनासिब बात है। मदीना की रियासत तो अदल और अखलाकियात पे मबनी, इमरान की रियासत गाली और जादू पे मबनी है। इमरान तो आज तक अपना क्रिकेट के खिलौने बेचते अपना किचन तो नहीं चला रहा है ना। खातून अव्वल का करप्शन है, हम मुल्क और कौम के सामने लेकर आएंगे। इनको पता है कि उस्मान बुज़दार ने पैसा कहां पकड़ाया था वजीर आला बनने के लिए। ये वजीर आजम डीजल है, खुद तारीख का सबसे महंगा डीजल लगा दिया और दूसरों को डीजल कह रहा है। वजीर आज़म अवाम दोस्त बजट पेश करके फौरन इलेक्शन में चले जाएं। वजीर दाखिला शेख रशीद का इमरान खान को एक बार फिर कबल इस वक्त इंतखाबात कराने का मशवरा, कहा अदम एतमाद पर वोटिंग 3 या 4 अप्रैल को होगी। किसी ने धरना देने की कोशिश की तो धर लिया जाएगा। 28 को तहरीक पेश हो रही है अदम एतमाद की। मुस्लिम लीग नून ने 28 पे उन्होंने आमद जो इश्तहारात दिए, अगर किसी ने धरना दिया तो धर लिए जाएंगे। बड़े बड़े नाम है जो फौज के खिलाफ ये ईमेल पे बकवास कर रहे हैं। मैंने DGFIA को कहा कि इन तमाम लोगों को मफरूर कातिलों को भी वोट डालने के लिए दुबई से ला रहे हैं। इसका मतलब है इनकी कांपें टांग रही है। अगर कोई गलती अपोजिशन ने की तो उसकी सजा भी वही भुगतेंगे। फिर ये जो एचकने लिए फिरते हैं ये नेकरों में बदलेंगे। ये बेवकूफ है। इसका नाम इमरान खान है। लग पता जाएगा। मैंने तो खान साहब को कहा है कि बजट देने के बाद हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लंदन वाले ख्वाब देखते रहे। दोबारा हमारा स्कोप बन गया है आने का आइंदा इलेक्शन। जब अपोजिशन के इन 3 शेरों को कौन देखती है वो चैनल बदल दे। हर किस्म की रिपोर्ट मेरे पास है, आपने लेनी। घोड़ा भी लाए, ऊंट पर सवार होकर आए, शेर को भी साथ ले आए। मुस्लिम लीग नून के महंगाई मुकाओ मार्च के मुख्तलिफ रंग नजर आए, आप भी देखिए। हम सब मिल के आप पे जमहूरी हमला करेंगे। अदम एतमाद अब नहीं तो कभी नहीं। हम जीत चुके हैं। हुकूमत तो जा चुकी है, बस खुदा हाफिज कहने जा रहे हैं। बच गया है तबले जंग। The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2020 at 4 p.m. होने को है एतमाद की जंग। ये सारी कौम देखेगी, इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। हमने कोई चूड़े नहीं पहने हुए। कौन देगा किसका साथ? अपने फैसले करने में आजाद हैं। वर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। जल्द उठेगा इससे रात। तारीख का अजीमुशान मुजाहरा होगा। नजर नहीं आएंगे बंदे हमारे इत्तेहादी भाई। वोट जो है वो अपने ज़मीर के तहत देना है। जिस दिन टाइम आएगा उस दिन सबको पता चल जाएगा। एतमाद
या अदम एतमाद, दिखाएगा समा, देखेगा पाकिस्तान। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ने शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। रमेश कुमार कहते हैं पीटीआई का हिस्सा हूं, शो कॉज वापस लिया जाए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। पीटीआई के मुनहरिफ खिलाड़ियों की जानिब से शोकाज नोटिस के जवाब आना शुरू हो गए। मुल्तान से एमएनए अहमद हुसैन डेहड़ और पेशावर से नूर आलम खान ने पार्टी छोड़ने की नफी की, मगर हुकूमत पर एतराजात के दफ्तर भी खोल दिए। अहमद हुसैन डेहड़ ने अपने जवाब में कहा है तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, पार्टी के अंदर रहकर हक और सच की आवाज बुलंद की। शोकाज में मेरे खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई का इंदिया दिया गया, इसका कोई जवाब नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि सब्सिडी देकर आटा, चीनी, घी, दालों की कीमत 2018 के बराबर लाई जाए। बर्न सेंटर मुल्तान में जले बच्चों को दाखिल नहीं किया जाता, रोजे महशर हुकूमत जवाब दे होगी। मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान ने जवाब में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और गैर हकीकी हैं। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया जिसकी वजाहत की जरूरत पड़े। मेरे ऊपर आइन के आर्टिकल 63 का हरगिज़ इत्तलाक नहीं होता। तमाम इल्जामात गलत हैं, इसलिए पेशी की जरूरत महसूस नहीं करता। वफाकी वज़रा चौधरी परवेज़ इलाही से मिलने पहुँचे, वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। तहरीक अदम एतमाद से पहले सियासी राब्तों में एक बार फिर तेजी। वफाकी वज़रा अहम इत्तेहादी परवेज इलाही के घर पहुँचे। शाह महमूद कुरैशी ने परवेज इलाही को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। मुलाकात कामयाब रही, जबरदस्त। मुलाकात के बाद एक और मुलाकात पर इत्तफाक हुआ। तयशुदा मीडिया टॉक मंसूख करके मुश्तरका एलामिये पर इक्तफा हुआ। वापसी पर सहाफी ने शाह महमूद कुरैशी से पूछा, क्या चौधरी बरादरान ने खाली हाथ भिजवा दिया? वजीर खारजा बोले, अल्लाह ने कभी हमें खाली हाथ नहीं भेजा। क्या मुतालबा था? वजीर दिफा से सवाल हुआ, क्या इमरान खान की हुकूमत का पत्ता कट चुका? परवेज खटक बोले, अल्लाह ना करे। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हंडिया पक चुकी है, अब तकसीम हो रही है, अभी बहुत से अदाकार तब्दील होने हैं। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। वफाकी हुकूमत ने नाजिम जोखियो कत्ल केस के मफरूर मुलजिम एमएनए जाम अब्दुल करीम को वतन वापसी पर गिरफ्तारी की तैयारी कर ली। नाजिम जोखियो कत्ल केस में मफरूर अब्दुल करीम जोखियो के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कमेटी ने रुकन कौमी असम्बली का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश कर दी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने FIA को इंटरपोल से राब्ता करने और वारंट जारी करने की हिदायत कर दी। मैंने DG FIA को कहा कि उसको गिरफ्तार किया जाए, ECL पे भी आज डालेंगे उसको। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने DG FIA को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। गवर्नर सिंध इस तरह की बात कर रहे हैं, या DG FIA इस तरह की बात कर रहे हैं, या वज़ीर दाखिला इस तरह की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए आइन कानून सबको वो तोड़ना चाहते हैं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए मफरूर अब्दुल करीम जोखियो ने दुबई से वापसी की टिकट करवा ली है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्दुल करीम जोखियो ने सिंध हाई कोर्ट से 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत भी ले रखी है। साबिक सब इंस्पेक्टर चांद खान के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरशद पप्पू के बेटे से तफ्तीश की तफसीलात सामने आ गई हैं। गिरफ्तार मुलजिम आलम ने इंकशाफ किया कि सब इंस्पेक्टर चांद खान के कत्ल से पहले उसकी कोई रैखी नहीं की। दोस्त आजम ने कहा कि चांद खान को कत्ल करके बाप का बदला लो। कत्ल में इस्तेमाल पिस्तौल और मोटरसाइकिल का इंतजाम आजम ने किया था। कत्ल के बाद बल्दिया में वाक़ घर गया। आजम ने कहा, किसी को कुछ बताना नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। छोटी उम्र में बड़ा कारनामा। पाकिस्तान की कम उम्र MMA फाइटर इनाया नवीद डार ने अबूधाबी में होने वाले आलमी मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। इनाया डार ने अंडर 28 वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने पहले मुकाबले में रूसी खिलाड़ी लतीफ़ा को शिकस्त दी। दूसरे मुकाबले में सख्त मुकाबले के बाद शमसा को हराया। वो आलमी सतह पर जोजिस्टो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली कम उम्र पाकिस्तानी MMA फाइटर बन गई हैं। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तान के इरफान महसूद ने मिस्री और फ्रांसीसी एथलीट्स के रिकॉर्ड तोड़कर 3 नए आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीक कर दी। इरफान महसूद ने 1 मिनट में 1 पाउंड पर 100 पाउंड वजन के साथ 29 नकल पेश अप्स किए। उन्होंने मिस्र के महमूद अयूब का तोड़ा
एक रिकॉर्ड, और 1 मिनट में 100 पाउंड वजन के साथ 81 जंपिंग जैक्स किए। तीसरा रिकॉर्ड मिस्र के अहमद इब्राहिम उस्मान का तोड़ा और 1 मिनट में 1 पाँव पर 80 पाउंड वजन के साथ 57 पुशअप्स लगाएं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।